तो ये चीज जो हमारा बैटरी के साथ में 7 ले रहा है, यानी कि यूएसबी के थ्रू जो बूटिंग होता है वो होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शॉर्टिंग के कारण वो, आप कहना चाहते हो कि शॉर्टिंग है इसमें, बिल्कुल चेक किए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन की शॉर्टिंग है और इसमें शॉर्टिंग मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज एमसी गर्म हुआ देखो, ठीक है, इसमें यूएफएस होगा आई थिंक, हाँ 5G है ना, यूएफएस होगा। ओहो चालू हो चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसीम शेख है। तो आज हम फिर एक टॉपिक को लेकर आए हैं। ये एक वीवो का Y28 5G फ़ोन है। हम राजू सर से मिलेंगे, राजू सर से पूछेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और इसको क्या करने वाले हैं, क्या सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सर बताइए क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम और कैसे इसको क्या पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। एकदम आज सॉल्यूशन के साथ में ही आएंगे, मतलब ये फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको रिपेयर करना है। तो व्यूअर्स वीडियो में जुड़े रहिए। तो जैसे कि नसीम सर ने बताया कि सर ये कौन सा मॉडल बोले, वीवो Y28 5G, हाँ। तो ये Y28 5G का फ़ोन है जिसमें हम अभी देखने वाले हैं इसकी प्रॉब्लम जो है क्या है, बराबर। तो सबसे पहले हम इसको डीसी में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में अब देख सकते हैं 0 है, यानी कि ऑटो रीडिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़रा अगर पावर की प्रेस कर देंगे, ठीक है, पावर की प्रेस करके देखते हैं कितना बूटिंग ले रहा है, राइट। हाँ ठीक है, तो फ्रेंड्स बूटिंग के ऊपर ही अपने काम करेंगे। हाँ ये देखिए, देख सकते हैं 0 ट्रिगरिंग है, यानी कि नो बूटिंग। तो व्यूअर्स आप लोगों को बता दूं, ये जो फ़ोन है नो ट्रिगरिंग है। नो ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि स्विचिंग कुछ भी नहीं ले रहा है और ऑटो रीडिंग बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसा होता है कि भाई शॉर्टिंग तो डीसी मीटर पे दिखा नहीं रहा है, तो शॉर्टिंग बोर्ड पे होता नहीं है। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशन पे बोर्ड के अंदर आपकी शॉर्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ऐसा करेंगे, एक बार यूएसबी मीटर की रीडिंग। एक और चीज़ सर, मैं यहाँ पर एक चीज़ देखूँ, हम कई सारे हर टाइप के फ़ोन बनाते हैं। फिलहाल ये कोई ट्रेस करके किया हुआ नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ। एक होता है कि बंदे क्या है, पहले ट्रेसिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई भी पत्र अभी ओपन नहीं किया गया और इस तरीके से काफ़ी सारे वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं हमारे चैनल के ऊपर जो हमने लाइव बनाया हुआ है, देखेंगे। हालांकि ड्रॉप डाउन जैसा लग रहा है क्योंकि पतरा पचका हुआ दिख रहा है, लेकिन खुला हुआ नहीं है, काम इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है, राइट सर, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल एकदम फ्रेश कंडीशन की। एक होता है कि काम को पहले से ट्रेसिंग करके फिर से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना, ऐसा इसमें व्यूअर्स बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश कंडीशन की पीस है। तो हमने सबसे पहले बूटिंग डीसी के अंदर चेक किए जो कि 0 बूटिंग है, बराबर। और ऑटो रीडिंग की बात करें तो बिल्कुल ऑटो रीडिंग नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 2 बार मैंने बोल चुका हूँ, ये तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ आपको, कि अगर आपकी डीसी के अंदर कोई भी फ़ोन के अंदर बूटिंग आपका, जैसे ट्रिगर का तो चलो 2 नंबर की बात है, ट्रिगर तो बाद में होता है। तो सबसे पहले जैसे लगाते हैं कोई भी रीडिंग आता है तो उसको आप ऑटो रीडिंग कहते हो, यानी कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग। तो ये सिचुएशन पे अगर नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका एक बार यूएसबी मीटर की रीडिंग भी हम दिखा देंगे व्यूअर्स को, ताकि उनको समझ में आएगा ये सिचुएशन पे यूएसबी मीटर की रीडिंग क्या होता है। बहुत बढ़िया, ये विदाउट बैटरी लिया जा रहा है। हाँ, विदाउट बैटरी का 0 है, विदाउट बैटरी भी, और बैटरी के साथ में देख सकते हैं 0.7 है, ठीक है। ओके चलिए, तो व्यूअर्स आपको यहाँ पे और एक सोल्यूशन देना चाहूँगा मैं आपको। कभी भी कोई फ़ोन के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि 0 ट्रिगरिंग है, तो सबसे पहले आप उसको यूएसबी के थ्रू चेक करो कि यूएसबी मीटर पे रीडिंग क्या ले रहा है। अगर यूएसबी मीटर पे रीडिंग आपकी 0 होता है या कुछ भी नहीं ले रहा है, इसका मतलब विद बैटरी या विदाउट बैटरी, तो ये सिचुएशन पे आप ये सोच सकते हो कि 50% आपकी बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग है और 50% सीपीयू की काम हो सकता है। तो ये चीज जो हमारा बैटरी के साथ में 7 ले रहा है, यानी कि यूएसबी के थ्रू जो बूटिंग होता है वो होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन शॉर्टिंग के कारण वो, आप कहना चाहते हो कि शॉर्टिंग है इसमें, बिल्कुल चेक किए, बिल्कुल ये दोनों का कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन की शॉर्टिंग है और इसमें शॉर्टिंग मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरी चीज ऐसा भी होता है, कभी कभी व्यूअर्स आपको मैं बता दूं कि यूएसबी मीटर की रीडिंग भी 0 कभी होता है। ये सिचुएशन में डीसी की भी रीडिंग क्या होता है, 0 होता है। तो
तो ये सिचुएशन पे आपकी शॉर्टिंग की मात्रा काफी कम होता है, यानी कि ऐसा तो नहीं कहेंगे एकदम नहीं होता है, लेकिन मात्रा काफी कम होता है, यानी कि 2 से 3% शॉर्टिंग की केस रहता है। बाकी ज्यादातर आपकी सीपीओ या तो कोई लाइन ब्रेक होने की चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम शॉर्टिंग है या लाइन ब्रेक है या सीपीओ से तकलीफ है क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप करने की काफी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए होने जा रहा है, तो वीडियो के अंदर बने रहिए। वीडियो अगर स्किप करेंगे तो कुछ पॉइंट मिस होगा, और पॉइंट मिस होने से काफी सारी चीजें समझने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले व्यूअर्स हम ये जो होता है कि भाई जीरो बूटिंग की जो ट्रिगरिंग यानी कि जीरो ट्रिगरिंग के केस में अक्सर आपकी जो बड़ी वोल्टेज की लाइन जिसको आप वीपीएच के नाम से जानते हो, वीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग मिलती है जिस सिचुएशन पे आपका ये जो है जीरो ट्रिगरिंग होता है। तो वीपीएच की बात अगर करें, एक मिलेगा आपको नेटवर्क सेक्शन में और एक मिलेगा आपको चार्जिंग आईसी में। तो सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी की पत्रे को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। नेटवर्क आईसी, हाँ ठीक है। तो हमने नेटवर्क का जो है पतरा काट लिए, क्योंकि नेटवर्क में वीपीएच आता है। वीवो के अंदर नेटवर्क सेक्शन के अंदर वीपीएच भी मिल सकता है, वीबेट भी मिल सकता है फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले नेटवर्क का पतरा काट के यहाँ पे चेक ये कर लेंगे कि यहाँ पे जीआर आ रहा है या शॉर्टिंग कुछ मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल जीआर आ रहा है, देख सकते हैं जीआर कंप्लीट है। ठीक है, जीआर है 477, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग हमारा नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग आईसी के पतरे को रिमूव करेंगे। पावर और चार्जिंग, ठीक है। पतरा यहाँ पर कट चुका है, देख पा रहे हैं आप। बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है और ये एक 5G मदरबोर्ड है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मीटर को लगाना चालू करेंगे। चलिए वीडियो चालू है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा जो है आईसी के नंबर अगर मैं बात करूं MT6360UP बराबर, उसके बगल में एक कैप जो है बजर बज रहा है। ठीक है, दोनों साइड बीप बज रहा है और ये भी बीप बज रहा है और पावर आईसी के बगल में ये भी बीप बज रहा है। तो फ्रेंड्स इसको अगर सीमेटिक्स के ज़रिए थ्रो में चेक करते तो हमको ये सारी लाइनें पता चल जाती। हो सकता है बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, बड़ी वोल्टेज की लाइन है तो हो सकता है ये वीपीएच की लाइन हो, नहीं तो 2.8 की भी लाइन हो सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, ये जो बीप बज रहा है इसी के ऊपर हम वोल्टेज को अप्लाई कौन सा देखा है एक बार करेंगे। ये देखिए,
ठीक है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, वोल्टेज प्लस माइनस कौन सा सर कैसे पता लगाएंगे, बता दीजिए हमारे दर्शक को। जैसे आपको कोई भी जगह पे अगर कैपेसिटर बजर बजता हुआ नजर आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ केप में दोनों तरफ आप चेक करेंगे वैल्यू। ठीक है, जो तरफ आपको ज़्यादा आएगा वो तरफ आपका जो है प्लस है, और जो तरफ माइनस आएगा वो तरफ आपका माइनस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 0.9 है और ये हो गया आपका, और ये 1.2, यानी कि हो सकता है ये वाला जो वैल्यू नहीं दे रहा है ये आपका प्लस है, नीचे वाला। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू जिसमें आए वो हो गया आपका प्लस। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज को इंजेक्ट करके देखेंगे कि एम्पियर कितना ले रहा है। अगर एम्पियर कम लेगा रोजन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, अगर एम्पियर ज़्यादा लेगा तो हम तुरंत रोजन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ले रहा है। ठीक है, हमारी रोजन जो है 500 के ऊपर ले रहा है, 500 के ऊपर ले रहा है। तो ये सिचुएशन पे हमारा रोजन जो है मेल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा आप कैमरे को जूम करना, मैं दिखाऊंगा व्यूअर्स को। व्यूअर्स आप भी थोड़ा ध्यान देके देखिए, बजर तो ये भी बज रहा है और ये भी बज रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं वोल्टेज को अप्लाई करता हूँ तो देखिए वो एम्पियर बताइए डीसी में जरा, 48 ले रहा है। हाँ 48 ले रहा है। एक मिनट रुको, दिख रहा है? हाँ अब करो। 48 ले रहा है, और जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमको 500 के समथिंग ले रहा है। दिख रहा है? यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 500 के समथिंग, यानी कि इतने डिस्टेंस में 33 लिया वहाँ पर। कहाँ पे? नीचे वाले पे। नीचे वाले में 33। एक सेकेंड, दिख रहा है? हाँ। ले रहा है ना, 500 के समथिंग ले रहा है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब व्यूअर्स आपको मैं बता दूं कि हर जगह पे जो बजर बजता है, आप जो वोल्टेज को अप्लाई करते हो उसमें काफ़ी सारा चीज़ ये भी देखना होता है कि एम्पियर कितना ले रहा है। अगर आपकी एम्पियर ज़्यादा नहीं लेगा तो वोल्टेज डाल के आप परेशान हो जाएंगे, शॉर्टिंग आपकी बिल्कुल नहीं निकलेगी। एम्पियर आपका लेना चाहिए। कई सारे सिचुएशन पे ऐसा भी होता है, एम्पियर तो पूरा लेता है लेकिन गर्म फिर भी नहीं होता है, तो उसका भी सल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम पहले करते हैं। तो 500 ले रहा है, तो देखते हैं कि रोजन गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। अब है ना, अब हम ये सिचुएशन पे दूसरे जगह पे एक बार बजर बजा के देखते हैं कि दूसरा कोई जगह पे बजर बज रहा है या नहीं बज रहा है। ठीक है, जो हमें बजर बज रहा था वहाँ पर तो हमने डाल के देख लिया, वोल्टेज को अप्लाई कर दिए। हाँ, देखिए एक बार यहाँ पे मीटर में थोड़ा सा व्यूअर्स ये चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यहाँ पे देख, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कराइएगा। पहले ये जो केप है ये हमारा बजर बज रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जैसे ही हमने इस केप में वोल्टेज को अप्लाई किए तो गर्म तो कोई भी जगह पे नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए जीआर आ गया। ठीक है, जीआर आ गया। तो व्यूअर्स मैं बता दूं, ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कि सेकेंडरी लाइन पे आप वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद में ऑटोमेटिक शॉर्टिंग जो है क्लियर हो जाती है। तो ये नहीं है कि पूरी तरीके से क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। ये चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल बजर नहीं बज रहा है, जीआर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ट्रिगरिंग करके देखते हैं।
वोल्टेज को बैटरी कनेक्टर के जरिए देके पावर की को ट्रिगरिंग करेंगे, ट्रिगरिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो अगर नहीं ले रहा है फिर से हम इसी कैप को बजर बजाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज बैटरी कनेक्टर में अप्लाई करने के बाद में बजर फिर से बजने लगता है, यानी कि उसकी जो पहले वाली सिचुएशन था, ये पहले वाला सिचुएशन पहले से क्रिएट फिर से हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज जाने के कारण वो शॉर्टिंग क्या होता है, माइनर सा कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा बजर जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे ट्रिगरिंग करके एक बार। कोई जरा इसको ट्रिगर करो तो। पूरा पूरा सबको लगाओ। एक सेकेंड, अब लगाओ अच्छे से। नहीं ले रहा है, ठीक है। अब व्यूअर्स इसमें फिर से मल्टीमीटर वही जगह पे लगाएंगे, बजर बज रहा है या नहीं बज रहा है। अभी ये बजर नहीं बज रहा है, वोल्टेज जाने के कारण इसकी माइनर सी शॉर्टिंग हट गई है। लेकिन देखिए कभी बजता है कभी वैल्यू आता है। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे ही वोल्टेज को डाले थे तो कभी इसमें क्या हो रहा था, वैल्यू आ रहा था। अभी देखो फिर से जैसे ही हमने कनेक्ट किए बजर बज रहा है, ठीक है। और ये भी बजर बज रहा है, अभी वैल्यू आ रहा था, अभी बजर बजने लगा, ठीक है। इसका मतलब जो कोई जगह पे शॉर्टिंग है ना, वो काफ़ी इस कंडीशन कह सकते हैं काफ़ी या तो बड़ी कैप है शॉर्टिंग, या तो आईसी के अंदर हो सकता है। तो ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम एक काम करेंगे, सीपीयू की पत्रा को भी हम खोल देंगे। हो सकता है उसके अंदर कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट बैठा हुआ हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था, पहले वहाँ पर कैप पे बजर बज रहा था और उसके बाद जैसे हमने वोल्टेज इंजेक्ट किया वहाँ पर, तो वहाँ पर जीआर आने लगा। कुछ गर्म तो हुआ नहीं लेकिन जीआर आने लगा। फिर जीआर आने के बाद वापस से हमने उसको बैटरी कनेक्टर पे पावर ट्रिगर करने की कोशिश की और फिर कनेक्ट किए, तो फिर वापस से वहाँ पर बजर बजने लगा। राइट, यही चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अभी सीपीयू के पास का पत्रा हम खोल के फिर वहाँ पर चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। सीपीयू के तरफ का पतरा निकाल दिया सर आपने? बिल्कुल, ये देखिए रोजन मार दिया हुआ है, रोजन भी लगाया हुआ है एकदम कंप्लीट, और ये भी रोजन लगाया हुआ है, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ओके, बजर बज रहा है, राइट? हाँ, और यहाँ पे 2 कैप बज रहा है, ठीक है, ये रहा, और ये भी बज रहा है, ठीक है। ओके, तो हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। वो एलसीडी में देखो, वो उसमें दिखाया, हाँ, ठीक है। तो हम अभी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पूरा 5 ले रहा है एम्पियर। दिख रहा है? ओह माय गॉड, ये क्या गर्म हुआ? सीपीयू की एमएमसी क्या है ये? एमएमसी गर्म हुआ, देखो, ठीक है। इसमें यूएफएस होगा आई थिंक। हाँ, 5G है ना, यूएफएस होगा ये। हाँ, तो इसको और थोड़ा सा रोजन मार के मैं दिखाता हूँ। प्रोसेसर कौन सा है इसमें? एमटीके क्वालकॉम है? एमटीके, ठीक है। अब इसको फिर से अप्लाई कराता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? ओके, यानी कि हमारा ये जो आईसी है गर्म हो रहा है। अब नसीम सर बताएंगे ये आईसी कौन सी है।
नसीम सर, ये कौन सी आईसी है? यूएफएस है ये। यूएफएस है, तो इसका मतलब यूएफएस अब इसमें चेंज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा इसमें। बिल्कुल। चलिए, तो व्यूअर्स अभी हम यूएफएस को खोल के शॉर्टिंग को पहले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की प्रोसेस। तब तक का वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। ठीक है, चलो निकाल दो ना भाई। तो दोस्तों हमने इसके अंदर जो कि यूएफएस गर्म हुआ था वोल्टेज इंजेक्ट करने पे, वो यूएफएस हमने निकाल दिया है और ऑलरेडी हमने पूरे बोर्ड को क्लीन कर लिया हुआ है। तो राजू सर, अब हमें दिखाइए आप कि जो बजर बज रहा था वो बजर बजना बंद हुआ या नहीं हुआ, और डीसी मशीन पे आपका 0 ट्रिगरिंग था शुरुआत में, वो ट्रिगरिंग आया या नहीं आया। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइव कि क्या कंडीशन बना, क्योंकि ये बोर्ड पूरा फ्रेश आया था हमारे पास और फ्रेश कंडीशन में हमने बनाया, और सिर्फ हमने कोई 10 आईसी हमने खोल के नहीं देखा हुआ है कि ये खोल के देखो वो खोल के देखो, डायरेक्ट हमने इसके अंदर यूएफएस निकाला हुआ है, राइट। हाँ, ट्रेसिंग। देखो व्यूअर्स, तो और एक बार चीज को दोहरा दूं ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हमारा जो कैप है, ये वाला कैप है, जो कि हमारा बीप बज रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वोल्टेज डालने के कारण हमारा जो है कि यूएफएस गर्म हो रहा था, तो यूएफएस को हमने निकाल के यहाँ पे क्लीन कर चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बजर बज रहा है या वैल्यू आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ चुका है। यस यस, यहाँ पे बजर बज रहा था, राइट, आप लोगों ने देखा था बजर बज रहा था। और अभी तो ये सिचुएशन में व्यूअर्स में आपको बता दूं कि काफी सारे टाइम पे ऐसा होता है ड्रॉप डाउन के केसेस में, नसीम साहब बोर्ड कभी पचका हुआ रहता है ना, तो ये सिचुएशन में भी अंदर शॉर्टिंग के कारण भी गर्म होता है, अदरवाइज डेड होने के कारण भी गर्म होता है। तो सबसे पहले ये यूएफएस को आप जरा व्यूअर्स को दिखा दीजिए, डेड है या चालू है। अच्छा, यूएफएस हम चेक कर लेते हैं ना, चेक कर ले। ठीक है। तो कोई कैमरा पकड़ेगा, इधर पकड़ो तो जरा। तो फ्रेंड्स, इस यूएफएस को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्लैश 64 में हम इसको चेक करेंगे। फ्लैश 64 में ये माइक्रोन की यूएफएस है, इसको सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है, अभी कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, डेड दिखा रहा है या शॉर्ट बता रहा है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन, हमें या आईसी चलेगी नहीं चलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आईसी लगा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीवो वाला जो हमने अभी यूएफएस निकाला वो वाला है ये। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसा कि हमने बताया था, वीवो Y28 5G का ये मॉडल है, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है। तो जब कनेक्ट अगर हो गया है तो हम इसको एक बार रिवॉल्व करके हम बोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे, क्योंकि ये गर्म हो रहा था, हमने वोल्टेज इंजेक्ट किया था शॉर्ट पार्ट पे, तो यूएफएस ही गर्म हुआ था। अदरवाइज इसको चेंज करने का भी ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि मीडियाटेक प्रोसेसर है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से पहले एक बार हम इसको रिवॉल्व करके फिक्स जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बोर्ड के ऊपर ये कंप्लीट फ्लैश 64 पे कनेक्ट हो चुका है, राइट। चलिए, तो कैमरा आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने यहाँ पर माइक्रो जंपरिंग कर रखा है, क्योंकि ड्रॉप डाउन केस में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रैक जाते हैं। तो फिलहाल हम लगाकर चेक करते हैं कि फ़ोन हमारा जो था, ये लगाने के बाद वापस से क्या लगता है शॉर्टिंग आ सकते हैं? हो सकता है मे बी। अच्छा, तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। ये आईसी रिवॉल्व करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वापस से वहाँ पर जो जीआर आया हुआ है 400 का, वो जीआर वापस से शॉर्टिंग में बदल जाए। ये भी हो सकता है कि फ़ोन चालू भी हो जाए, ठीक है। ये सिचुएशन पे अगर आपको ये लगाने के बाद में वहाँ पे बजर फिर से बजने लगता है, तो ये सिचुएशन पे चेंज ही करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है, ये तो चेंज हो सकता है, ये चेंज पॉसिबल है, हम चेंज कर सकते हैं इसको।
फ्रेंड्स आईसी हमारी लग चुकी है, थोड़ा सा हम ठंडा होने का वेट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। अदरवाइज फूंक मार के भी ठंडा कर सकते हैं। वो पंखा है ना हमारे पास। अभी हम चलो तो फ्रेंड्स अब हम डीसी मशीन पे पहले चेक कर रहे हैं। डीसी मशीन पे जो 28 का रीडिंग आया हुआ था ना, राइट राजू सर? हाँ। सुपर सुपर, ये भी ट्रिगर ले रहा है कंप्लीट और आई थिंक ये चालू हो चुका है। चालू हो चुका है। तो मैं डिस्प्ले यहाँ पे मैं शो करा के दिखाता हूँ। और ये सारा काम आप लोगों के सामने हो रहा है, राइट? इसके अंदर कुछ एडिटिंग वेडिटिंग तो कुछ है नहीं। फ्रेश मोड आया हुआ था आप लोगों के सामने, ये पूरा प्रैक्टिकल चल रहा है जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ था हमने थियरी में, उसी हिसाब से पूरा लाइव प्रैक्टिकल कस्टमर का आया हुआ वो हम चला रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। नहीं, लाइव तो आप लोग देख रहे हैं ना, इनके पास तो लाइव नहीं जा रहा है ना, लाइव तो आप लोग देख रहे हैं। डीसी पे ऑन करिए ना, शायद ऑन हो जाएगा डीसी पे। तो फ्रेंड्स ऐसे सब शॉर्टिंग में काफी सारे बंदे कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा फंसते हैं और बहुत कंफ्यूज होता है कि इसमें काम करूँ या किसमें काम करूँ, कहाँ पर कौन सी आईसी को उठाऊं। तो इसमें कौन सी अलग अलग आईसी बहुत सारी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें चाहिए तो क्या, थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। तो हमारे राजू सर को यहाँ पर कनेक्टर नहीं मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तो कनेक्टर थोड़ा जल्दी मिल जाए ताकि हमारे वीडियो का थोड़ा लेंथ कम हो जाए। नहीं, मिल गया। बिना डिस्प्ले लगाए तो आपका ट्रिगर ले रहा था कंप्लीट। हो सकता है इसकी पावर की में प्रॉब्लम है, तो हम यूएसबी लगा के भी चेक कर लेंगे। ओके, सही बात है, ऐसा भी पॉसिबल तो है। बेल्ट में इसका तकलीफ हो सकता है। तो यहाँ पर ओहो चालू हो चुका है। क्या बात है, 44% चार्ज भी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आप लोगों को, काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, काफ़ी कुछ देखने मिला होगा। इसकी और ये काम नहीं कर रहा है ना, हाँ बेल्ट शायद। खास तौर पे ये सब वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग एक चीज़ समझ सको कि अभी क्या है, अभी के फ़ोन को बिना समझे हम डायग्नोज नहीं कर सकते, राइट? तो समझने के लिए इन शॉर्ट नसीम सर एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, कोई भी प्रॉब्लम को अगर आपको समझ में आता है तो आपके लिए वो काम काफी छोटा है, अदरवाइज आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो काम आपके लिए काफी हार्ड लेवल का हो जाता है। सही बात। जैसे इसका एक जीता जागता मतलब एग्जाम्पल है कि 0 रीडिंग की फोन था, हमने किस तरीके से ना कोई आईसी को खोले, डायरेक्ट हमने खाली वोल्टेज को अप्लाई किए और जैसे ही यूएफएस जो टारगेट था वहीं पर हम डायरेक्ट पहुंचे, वहीं को उसी को उठाए। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था नसीम सर कि यूएफएस हमारा डेड निकल सकता है, यानी कि गर्म अगर होता है इसका मतलब वो शॉर्ट है, बराबर। और जॉइंट के हिसाब से भी कई बार गर्म होता है तो शॉर्ट होता या तो हमारा डेड होता, तो उसका तो चेंज करने का प्रोसेस हम करते। अदरवाइज ये सिचुएशन यहाँ तक बंदे को जाने में काफी टाइम लग जाता है। और कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप लोगों को भी ये चीज की प्रॉब्लम होती होगी, कहीं ना पावर उठाओ, सॉफ्ट पावर उठाओ, काफी सारे इसमें बंदे क्या करते हैं नसीम साहब, पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि बीपीएस आईसी है तो सबसे पहले उसको खोल लेते हैं। उसको खोलने के बाद में पता चला पेस्टेड, फिर सीपीयू में हिट लग गया। काम थोड़ा क्या है बढ़ने के होता तो है, नो डाउट वो लोग भी करते हैं, टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, काफी टाइम चला जाता है। तो ये था एकदम नॉर्मल वे में, लेकिन ये चीज नॉर्मल वे तभी होगा जब आपको वो चीज की समझ में आएगा, अच्छी तरह से होगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो हमारे स्टूडेंट है, आप लोगों से जानना चाहता हूँ, इसके अंदर हमने क्या अलग अलग आईसी उठाकर चेक किया कि ये उठाकर देख लेते हैं? हम उठाया हमने डायरेक्ट, हमने जहां पर फॉल्ट था वहीं पर हमने अटैक किया और वहीं से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व चालू हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए, ये कंप्लीट चालू हो चुका है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, ग्रेट, चलिए थैंक यू राजू सर। ओके, वेलकम।